नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेके आते हैं सेहत से जुड़ी तमाम अहम जानकारी। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है दांत। दांत हमारे शरीर का अहम हिस्सा है जिसके जरिए ही हम दुनिया भर के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। हालांकि कुछ लोगों के दांत बहुत कमजोर होते हैं या फिर उनमें कीड़े लग जाते हैं। आमतौर पर जाना जाता है कि बच्चों के दूधिया दांत कमजोर होते हैं, लेकिन जब आप जवान हो जाते हैं तब ढीले दांत चिंता का विषय है। यह कोई अंडरलाइनिंग डिजीज या पुअर टीथ हेल्थ का भी संकेत हो सकता है। जी हाँ, हमारे दांत हमारे लिए काफी जरूरी है। ये हमें खाना चबाने, काटने और कई चीजों के लिए बेहद जरूरी होते हैं। वहीं बढ़ती उम्र के साथ दांत टूटने लगते हैं। ऐसे में उस वक्त दांतों की जरूरत के बारे में असली एहसास होता है। वहीं हमारे दांतों में कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती है। वैसे में बहुत से सवाल यहाँ खड़े होते हैं। सवाल ये कि आखिर ये दांतों की समस्या होती क्यों है, अब इससे बचा कैसे जा सकता है, और जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो दांतों का पीला पड़ना, ब्रश होल्स लग जाना, ये सारे क्यों होते हैं। और इन सारे सवालों के जवाब के लिए, हमारी सारी आशंकाओं को दूर करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अर्चना सचदेवा जुड़ गई हैं, डेंटल एक्सपर्ट। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सीमा जी। डॉक्टर, जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो यही है कि आखिर ये जो दांत की समस्या होती है, पहले ऐसा हुआ करता था कि उम्र के बाद दांतों की समस्याएं शुरू होती थी, लेकिन आजकल बच्चों को भी ये समस्या होती है। तो आखिर ये समस्या होती क्यों है? जी बिल्कुल ठीक कहा सीमा जी आपने। आजकल बच्चों से हमें दांतों की समस्या दिखाई देती है, क्योंकि पहले की तरह अब हमारा खान पान भी नहीं रहा। मतलब इतना जंक है खाने में आजकल बच्चों के, कैंडी, टॉफी, कुरकुरे, चिप्स। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये ही दांतों की समस्या के कारण है, लेकिन ये एक बहुत मेजर योगदान करते हैं दांतों की समस्या में। फिर हम पहले की तरह अपने दांतों पर केयर नहीं करते। पहले के जमाने में हमेशा इस बात पे स्ट्रेस दिया जाता था कि हमें जब भी आप खाना खाओ तो आपको अच्छे से कुल्ला करना है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, रात देर रात खाना है, खाने के टाइमिंग्स नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। तो इस वजह से समस्या पहले के मुकाबले अब काफी बढ़ चुकी है। बिल्कुल। और साफ तौर पर अगर आज के समय पे देखा जाए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दांतों में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, वो उन किन कारणों से होता है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है सीमा जी, क्योंकि बच्चों के दांत, मतलब दूध के दांत जिन्हें हम ज्यादातर पॉपुलरली जानते हैं, इसकी अहमियत बताना मैं बहुत जरूरी समझती हूँ। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, कई लोग इसकी अहमियत नहीं समझ पाते हैं। वो कहते हैं दूध के दांत ही तो है, क्या हो गया, गिर जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। लेकिन दूध के दांत आपका खाना चबाने में तो बच्चे को मदद करते ही हैं, लेकिन जो आपके उसके बाद से जो पक्के दांत आते हैं, जिसे हम अनाज के दांत भी कहते हैं, जो परमानेंट टीथ है हमारे, वो उसकी जगह को भी कायम रखते हैं। फिर क्या होता है, दूध के दांत जल्दी खराब होने से हम जिसे कहते हैं मीजर ड्रिफ्ट, मतलब दांतों का आगे आ जाना, उस वजह से जो आपके पक्के दांत आने वाले होते हैं उनकी जगह भी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, जिस वजह से आपके पक्के दांत भी आड़े टेढ़े आते हैं। राइट। देखो, जेनेटिक्स तो एक रोल प्ले करता ही है इन सब चीजों में, लेकिन इन सब चीजों में हमारी आदतें, खान पान और जो हमारा हेल्थ है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उस वजह से अब जब ये सारी दांत आगे आएंगे, फिर टेढ़े मेढ़े होंगे, फिर आगे जाके ब्रेसेस की हमें जरूरत पड़ेगी। ब्रेसेस करवाते हैं, ठीक है, नहीं करवाते हैं, तो भी कैविटीज जैसे हम कहते हैं उसकी भी चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। क्योंकि हमने जब टाइम था दूध के दांतों को महत्व देने का, तब दिया नहीं। तो इसलिए दूध के दांतों का बहुत बड़ा महत्व है। मेरी सभी दर्शकों से ये गुजारिश है कि आपके घर में जो भी नन्हे बालक होंगे, बच्चे होंगे, आपने प्लीज उनके दूध का दांतों का ख्याल रखना है। उन्हें दोनों बार ब्रश कराना है और मतलब सी टू इट कि वो हेल्दी है, और अगर नहीं है तो प्लीज दंत चिकित्सक को आपको जरूर उसे दिखाना है। चलिए, और टीवी 100 के तमाम दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, इस पर आप संपर्क करके डॉक्टर अर्चना से जो भी आपके सवाल हो दांतों से संबंधित आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको लेनी हो। साथ ही साथ डॉक्टर, एक ये भी सवाल कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक उम्र के बाद ऐसा देखा जाता था कि दांतों की सफाई करवानी पड़ती थी, और आज के समय पे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें भी अब दांतों की सफाई करवानी पड़ रही है। तो इनका कारण क्या है और क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि ऐसी समस्याएं आए ही ना, उससे बचाव किया जा सकता है?
देखो, दांतों की सफाई कराना, जिसे हम स्केलिंग कहते हैं हमारी भाषा में, जी। ये साल में 2 बार हम कहते हैं कि करवाना चाहिए, मैंडेटरी है। अगर आप करवाते हैं तो कोई भी परेशानी कम में या तो समझ में आ जाती है, और जो गंध जो इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम सब जिंजाइवल ही कहते हैं, जहां से ब्रश से आपसे निकालना मुश्किल होता है, वहां से मशीन द्वारा इसे निकाला जा सकता है। बहरहाल आप साल में 2 बार की जगह इसे 1 बार अगर करना चाहते हैं, तो आपको अपने दंत चिकित्सक को पहले कुछ बार, 2-3 बार दिखाना होता है, जैसे हर 6 महीने के अंतराल पर, जिससे हम समझ सके कि आपका डिपॉजिट टेंडेंसी कितना है। कुछ एज के बाद ये वैसे भी टेंडेंसी बढ़ जाता है, खान पान से भी बढ़ जाता है, आपके अपने बॉडी के मिनरल्स होते हैं जो आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसीलिए सफाई करवाना एक बहुत अच्छी चीज है, उससे दांत ढीले नहीं होते। ये मिथ्या है और इस मिथ्या को हटाने के बहुत हमारे प्रयत्न चालू रहते हैं, लेकिन सफाई करना चाहिए। और आप हर बार खाना खाने के बाद तेजी से कुल्ला करें, दिन में 2 बार ब्रश करें, माउथ वॉश करें, जहां जरूरत वहां फ्लॉसिंग करें। अगर आप इतनी अच्छी केयर ले सकते हैं तो आप साल में 2 बार की बजाय आप साल में 1 बार भी करवा सकते हैं। जी। और इसके साथ ही दांतों का पीला पड़ जाना, ये सबसे बड़ी समस्या आज के समय पे देखी जाती है। अक्सर बहुत से लोगों के दांत पीले पड़ जाते हैं, वो उसकी सफाई भी करवाते हैं, बहुत से ऐसे उपाय हैं आज के जमाने में जो करवाते हैं, लेकिन बावजूद इसके दांत तो उनके पीले पड़ जाते हैं। तो ये क्या किसी बीमारी का भी संकेत हो सकता है, या ये सिर्फ लापरवाही का संकेत है? ज्यादातर पीले दांत, एक तो कुछ समय के बाद हमारे दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम एनामल कहते हैं। एनामल के स्लोली विथ एज वेयर एंड टेयर होता है, उस वजह से वो घिस जाता है। जब वो घिस जाता है तो अंदर का डेंटिन, जिसका कि कलर थोड़ा ज्यादा येलो होता है, वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, इसलिए दांत पीले होते हुए नजर आते हैं। इस एनामल की कोटिंग को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। गलत ब्रश करने से, गलत ब्रश के तरीके से, या दांत को आपस में रगड़ने से, जिसे हम ब्रैक्सिज्म कहते हैं। आजकल स्ट्रेस में लोग बहुत करते हैं, स्ट्रेस तो हमारी लाइफ का एक कॉमन हिस्सा बन ही गया है। बिल्कुल। इट्स हाउ वी डील विद द स्ट्रेस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन इन सब कारणों की वजह से स्लोली पीलापन झलकने लगता है। अंदरूनी बीमारी से ज्यादा ये सब इसके ज्यादा मेजर कारण बनते हैं। और इसी के साथ डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है नोएडा से, आकृति जी अपना सवाल पूछें। मैं 2 टाइम ब्रश करने के बाद भी दांतों में झुंझुनाहट सी होती है, क्या मैं कुछ ठंडा खा सकती हूँ? जी, सवाल पूरा करें आकृति। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप सवाल पूछें। मैं कुछ ठंडा नहीं खा सकती मैम, तो मुझे इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताएं। आकृति, जो मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों टाइम ब्रश कर रही हैं, उसके बावजूद आपको झंझनाहट या सेंसिटिविटी हो रही है, राइट? देखिए, झंझनाहट या सेंसिटिविटी भी इनामल के लेयर हटने से, अंदर के डेंटिनल ट्यूब्यूल्स जब एक्सपोज हो जाते हैं आपके, तब आपको होती है। इससे बचने के लिए अगर डैमेज ज्यादा नहीं है इनामल पे, तो मार्केट में बहुत सारी एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट आती हैं, उनको आप सही तरीके से, जैसे उस पर रिकमेंडेड है, वैसे यूज करें। अगर उससे आराम नहीं मिलता है तो एक बार जरूर आप चेकअप कराएं, क्योंकि सेंसिटिविटी के कई कारण होते हैं। अब आपके ऊपर एग्जैक्टली क्या कारण है, ये पता करने पर ही उसका निवारण अच्छा हो पाएगा। चलिए, आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर, साथ ही साथ अभी आकृति ने सवाल पूछा कि झंझनाहट उन्हें महसूस होती है, तो ऐसा कोई घरेलू उपचार भी है जिससे कि झंझनाहट, सेंसिटिविटी जैसी चीजें जो होती हैं उससे बचाव किया जा सके? क्योंकि आज के देखा जाए समय पे लोग ज्यादातर, हम घरेलू नुस्खे पे, हम भारतीय यकीन करते हैं कि घर में ही कोई औपचारिक चीजें मिल जाए जिससे बचाव हो सके। तो ऐसा कोई चीज दांतों के उपाय में भी है? झंझनाहट के लिए तो अभी तक सच मुझे कोई घरेलू उपाय नहीं मिला है। मिलेगा तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू शेयर। लेकिन ये जरूर है कि आपने अपनी जो आप दांत साफ जो करते हैं, उसमें जिस प्रेशर से आप दांत को घिसते हैं, उसको थोड़ा सा कम रखिए। दांत को साफ करना है, बेसिकली लोग लिटरली बहुत जोर से करने लग जाते हैं, उस वजह से जो ऊपरी परत है वो जल्दी घिसने लग जाती है। तो अगर इसके प्रेशर कम करके ठीक तरह से, मतलब जो आप अपने दांत को साफ करते हैं उसका तरीका सही रखें। जैसे ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे की तरफ करना होता है और नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर।
एक ही दिशा में ब्रश करना है, ऊपर नीचे नहीं, हॉरिजॉन्टली नहीं और राउंड भी नहीं। अगर आप दिशा सही रखें और प्रेशर सही रखें तो आप काफी हद तक अपने दांतों बिल्कुल, को और ये ठीक रख चीजें सकते बहुत ही कम लोगों को पता होती है कि किस बिल्कुल। तरह से ब्रश करना चाहिए, किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। दांत को देखा जाए तो बहुत सारे लोग हल्के में ही लेते हैं, लाइटली लेते हैं कि अरे कुछ नहीं, लेकिन लोगों को ये समझना होगा जब दांतों की समस्या शुरू होती है तो उससे ज्यादा दर्दनाक और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही। और ऐसे में डॉक्टर एक और सवाल यहाँ उठता है कि जब हम पहले के समय पे देखा जाए तो पहले लोग दांतों से ब्रश किया करते थे, जो उनके पास लकड़ी की चीज़ें होती थी उनसे ब्रश किया करते थे, लेकिन आज के समय पे जिन चीज़ों का जो एकदम मॉडर्नाइज ब्रशेस आने लगे हैं वो उन दोनों में कितना डिफरेंस है, उससे कुछ नुकसान हो सकता है या फिर एक ये कई बार एक्सपर्ट्स द्वारा ये कहा जाता है कि जो उंगली है उससे अपने मसल्स को मसाज करना चाहिए, तो इससे क्या कुछ फ़ायदा होता है? देखो, सबसे पहली बात, जो पहले के लोग दातून से करते थे, देखो आज भी हमारे जो दादा, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इन लोगों के दांतों का स्ट्रक्चर हमसे बहुत अलग था। जेनेटिक मेकअप अगर मैं ऐसे कहूँ तो उनके काफी मजबूत थे, क्योंकि जब दांत बनते हैं वी आर वेरी यंग, जब पक्के दांत बनते हैं जब आप 2 से 4 साल के बीच के होते हैं, तो व्हाट यू हैव ईटन, आपने कितना अच्छा उस वक्त खाया है, आपकी सेहत उस वक्त कितनी अच्छी है, ये बहुत मायने रखती है बताने के लिए कि आपके दांत लॉन्ग टर्म में कैसे होंगे। तो अब जो हम खाना खा रहे हैं, सी वी कैन नॉट डिनाई द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, और मुझे नहीं मालूम हम कितना न्यूट्रिशन अंदर ले पा रहे हैं इवेंचुअली। तो अब दांतों की बनावट वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी, तो अब दातून का यूज आप करें, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा नहीं, लिमिटेड करें, ओकेजनली करें, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करें, और ब्रश आप धीरे करें, वो भी बहुत ज्यादा जोर से नहीं करना है, उसको भी बहुत सॉफ्टली करना है। तो फ्यू चेंजेस हैव हैपेंड इवोल्यूशन के साथ, बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट में रखते हुए हमें आगे करना पड़ेगा। और एक और सवाल, यहाँ पर बहुत सी ऐसी भी समस्या होती है बहुत सारे लोगों की, जो कि दांत जो है हल्का हल्का कहीं कहीं पे वाइटनिंग शुरू हो जाती है, एक्स्ट्रा वाइट वो दांत हो जाती हैं कुछ एरिया से, वो किन वजहों से होती है और उससे क्या कुछ उपाय होगा? ज्यादातर ये जो व्हाइट स्पॉट्स जिसे हम कहते हैं, ये शुरुआत से ही होते हैं। सिर्फ जब ऊपर की लेयर थोड़ी ज्यादा घिस जाती है तो ये प्रोमिनेंट बन जाते हैं। ये कहा जाता है कि जब दांत बनते हैं, इट्स साइंटिफिकली व्हेन द टीथ आर इन द फॉर्मेशन स्टेज, उस वक्त अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसीज हो तब ये ज्यादातर बनते हैं जी। तो इसको बाद में तो आप कुछ नहीं कर सकते, कवर अप जरूर कर सकते हैं। जैसे आप आएंगे अगर डेंटल क्लिनिक पे, तो हम इसको कंपोजिट या एस्थेटिकली रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनके दांत आगे पीछे होते हैं या फिर एक्स्ट्रा दांत होते हैं, तो ये कुछ नुकसान होता है या सिर्फ ये जेनेटिक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती? बहुत ज्यादातर एक्स्ट्रा दांत नहीं होते, बहुत कम केसेस में हमें एक्स्ट्रा दांत दिखते हैं। ज्यादातर ये जॉ साइज और टूथ साइज, ठीक है, कभी कभी ये दोनों समान नहीं होते, जॉ छोटा होता है, टूथ साइज बड़ा होता है, तो इस तरह से जब कभी होता है तो दांत ज्यादा बड़े साइज के माने के चक्कर में वो आगे पीछे स्लाइड हो जाते हैं, और जिसे हम क्राउडिंग कहते हैं वो हो जाती है डेवलप। इसे हम ब्रेसेस से बिल्कुल अच्छे से ठीक कर सकते हैं। वी कैन गिव अ एब्सोल्युटली नेचुरल, नॉर्मल एंड अ ब्यूटीफुल स्माइल बैक टू द पेशेंट। बिल्कुल। और डॉक्टर, दांतों की बात हम हमेशा से करते रहते हैं, लेकिन टंग क्लीन की अगर बात यहाँ पर की जाए या फिर टंग से रिलेटेड बात यहाँ की जाए, टंग की वजह से हम जानते हैं कि बहुत मतलब अगर आप टंग क्लीन नहीं करते तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इन सब की क्या और भी वजह हो सकती है, और टंग क्लीन करना कितना जरूरी है? टंग क्लीन करना जरूरी है, लेकिन टंग क्लीन करने का तरीका भी सही रखना बहुत जरूरी है। अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा है, जोर से या जबरदस्ती से कोई काम नहीं करना है, बहुत सॉफ्टली टंग क्लीन करनी है। अगर आप डेली टंग क्लीन करते हैं तो बहुत सॉफ्टली करो, दैट इज गुड इनफ, क्योंकि टंग के ऊपर भी कोटिंग्स जो आ जाती है, ये बैड ब्रेथ जिसे हम हैलिडोसिस कहते हैं, वो डेवलप करती है। तो आप जेंटली क्लीन करें, डेली करें, पर बहुत जेंटली क्लीन करें। और साथ ही साथ ये जो स्मेल आने का कारण क्या होता है, कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्स्ट्रा स्मेल उनके मुंह से आना शुरू हो जाता है, इसका क्या कारण है? देखो, स्मेल ओरली भी आ सकती है, थ्रोट से भी आ सकती है, एंड समटाइम्स इट्स इवन स्टमक इश्यूज आर रिलेटेड टू बैड स्मेल। तो अगर हम माउथ की बात करें तो कैविटीज का होना, या आपके दांत के बीच में जैसे हम बहुत सारे कैलकुलस डिपॉजिट कहते हैं, उसका होना, ये सब चीजें ना प्रोमिनेंटली बहुत बड़ा रीजन बनती है मुंह से बैड ब्रेथ का।
तो आप अगर स्केलिंग कराएंगे, क्लीनिंग कराएंगे तो ये चला जाता है। अच्छा, ये जरूरी है कि हर किसी में दांत की समस्या होगी ही होगी? क्योंकि हम जितने भी, अगर हम एक सोसाइटी में जा रहे हैं और एक सर्वे करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे निकलेंगे ही निकलेंगे जिन्हें दांत की समस्या होगी ही होगी। क्या ये जेनेटिक होती है या ये होना लाजमी ही है कि एक उम्र हुई है तो आपको दांत की समस्या होगी ही होगी? दांत की समस्या ना होने के लिए जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसकी अभी हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और अगर जैसे क्लीनिंग के नाम से लोग बहुत डर जाते हैं कि दांत ढीले हो जाएंगे डॉक्टर के पास सफाई कराने से, जबकि ये मिथ्या है, गलत धारणाएं हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो देखो, कोई भी चीज वेयर एंड टेयर होता है और दांत का सबसे ज्यादा होता है। खाना खाना है, सब काम करने हैं, तो उस वेयर एंड टेयर के साथ एक समय के बाद मेंटेनेंस जरूर दांत मांगते हैं और वो उन्हें देना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ आप ब्रेसल्स, बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको दांत में गैपिंग की समस्या होती है वो ब्रेसल्स लगाते हैं, तो ब्रेसल्स लगाना सही है क्या, या फिर इससे कुछ नुकसान भी आगे चल के हो सकता है? ब्रेसेस लगाने का कोई नुकसान नहीं, वो सही तरीके से सही जगह से आप कराएं। ब्रेसेस इज वंडर, इज अ गिफ्ट टू मैनकाइंड, कि जो चीज अगर आपके आगे पीछे दांत सुंदर नहीं है, लोग स्माइल करने से कॉन्शियस कर रहे हैं, तो वो सब हट जाता है। एक तरह से पता है, ब्रेसेस सिर्फ स्माइल नहीं सुधारते, बंदे की पर्सनालिटी निखर आती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, यू नो। तो ब्रेसेस रियली इज अ बून टू डेंटिस्ट्री, टू मैनकाइंड। बिल्कुल। चलिए, बहुत जरूरी है जितना भी डॉक्टर अर्चना ने बताया सब कुछ समझना और जानना कि क्या चीज जरूरी है, किस चीजों पे यकीन करना चाहिए और जो मिथ्या है उसे दूर करना। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्चना, हमारे तमाम दर्शकों तक ये सारी अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ बहुत जरूरी चीजें, जैसा डॉक्टर ने बताया, किन चीजों पे खास ध्यान देने की जरूरत है, अपने दांतों को किस तरह से सफाई करने की जरूरत है और किन चीजों का खास ख्याल रख के आप अपने दांतों को और मजबूत बना सकते हैं और इस तरह की समस्या आगे चल के आपको ना हो, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए टीवी 100।